ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी भावपूर्वक शुभारंभ करते हैं। आज का अध्याय है जीवन को भव्य बनाने वाली विद्या। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1476वें एपिसोड को हम सभी पढ़ने जा रहे हैं। आप सब अधिक से अधिक साथियों शेयर जरूर करें, जिससे कि सब तक पूज्यवर का चिंतन पहुंच सके। व्यक्तित्व परिष्कार में श्रद्धा ही समर्थ, ये पुस्तक हम सभी पढ़ रहे हैं और इसी पुस्तक का आज ये अगला अध्याय है, जीवन को भव्य बनाने वाली विद्या। ईश्वर उपासना का प्रभाव मनुष्य के जीवन निर्माण में किस प्रकार होता है, इसको समझने के लिए आत्मा के स्वरूप और उसका परमात्मा के साथ क्या संबंध है, यह जानना बहुत जरूरी है। जब मनुष्य अपने आप को शरीर तथा इंद्रियों से पृथक देखता है और आत्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करता है, तो उसकी बुद्धि में एक नए ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। वह समझता है कि यह इंद्रियां, यह शरीर आत्मोत्थान के महत्वपूर्ण साधन मात्र हैं, अतः इनका सदुपयोग भी करना चाहिए, पर इनके विषय में आसक्त न होना चाहिए। इस प्रकार की धारणा जब तक नहीं बन जाती, तब तक मनुष्य को विचार विभ्रम होता रहता है। पर जैसे ही इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि बनी कि यह शरीर तो कोई नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, वहीं मृत्यु का भय छूट जाता है। भय और प्रलोभनों से मुक्त होना अथवा आत्मा के स्ववश होना ही जीवन मुक्ति है। इसी का नाम ब्रह्म विद्या है। वेद और उपनिषदों में जो ज्ञान संग्रहित है, उससे मालूम पड़ता है कि ऋषियों ने इसी विद्या के प्रकाश में अनंत ऐश्वर्यशाली परमात्मा का साक्षात्कार किया। मनुष्य के साथ उस परमात्मा का क्या संबंध है, इसे भी स्थान स्थान पर प्रकट किया है। परंपरा, प्रतिपादन, पद्धति तथा ज्ञातव्य आदि के भेद से इन वर्णनों में अनेक रूपता तो है, पर उनमें विरोधी भाव नहीं। कुछ अंश तो एक दूसरे के पूरक हैं, कुछ में केवल साधना पद्धति की भिन्नता है। तथापि ब्रह्म विद्या के इन अनेक रूपों के अंतर स्थल में स्वरूपगत एकता बनी हुई। ब्रह्म विद्या की शक्ति और उसके जीवन को भव्य बनाने के संबंध में उनमें कहीं भी मतभेद नहीं। परमात्मा की उपासना पवित्र निर्माण का अत्यंत आवश्यक अंग है, यह बात सब स्वीकार करते हैं। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, साथियों, परमात्मा की दिव्य शक्ति का अवतरण मनुष्य के जीवन में किस प्रकार होता है, इस संबंध में ऋषियों की सैद्धांतिक मान्यता ये है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवाः यस्य क्षाया अमृत यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह परमेश्वर उपासनीय है, क्योंकि उसके चिंतन से मनुष्य को आत्मा के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। आत्मज्ञान उसके अंदर महान बल पैदा करता है। सारे विश्व में उसके महत्व आच्छादित हैं, पर उसे पाते वही हैं जो उसके प्रशासन में रहते हैं, अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ब्रह्म विद्या का संपूर्ण गूढ़ तत्व इस मंत्र में निचोड़ कर रख दिया है। यह सच बात है, जब तक लोगों में ऐसा विश्वास या जिज्ञासा नहीं पैदा होती है कि इस विश्व का अंतिम निर्णायक कोई परमेश्वर है, तब तक वे केवल सांसारिक कर्मों में लौकिक और भौतिक सुखों की उपलब्धि में ही लगे रहते हैं। ईश्वर की बात
और उसके अस्तित्व पर विश्वास होते ही भौतिक दृष्टिकोण का एकाएक विराम होता है और उसकी मानसिक चेष्टाएं अंतर्मुखी होने लगती है। मनुष्य के विचार और अनुभव का क्षेत्र जितना अधिक विकसित होता है, उतना ही उसे इंद्रियों और उसके विषयों की निस्सारता समझ में आने लगती है। जिन कार्यों में लोग प्रमादवश अपनी शक्ति और सामर्थ्य ही गंवाया करते हैं, वह उन्हें रोककर आत्मशोधन की साधना में लगता है। फलस्वरूप उसकी आत्मिक प्रगति होती है और वह अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप को भी समझने लगता है। आत्मा की मान्यता जितनी ही दृढ़ होती जाती है, मृत्यु का भय उतना ही दूर होता जाता है। इससे उसके हृदय में बल का संचार होता है, किंतु इस समय मन की अधोगामी प्रवृत्तियां भी चुप नहीं रहती। संसार के दूषित तत्व भी उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए कहा है कि इस संघर्ष काल में जो जागृत पहरेदार की तरह सदैव सावधान रहता है और ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हैं, ईश्वर की पूर्ण कृपा उसे ही प्राप्त होती है। उसी का जीवन भव्य बनता है। ईश्वर की आज्ञाएं क्या है, हमारे लिए समझने के लिए ये सबसे कठिन बात नहीं है। आमतौर पर हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि का संचालन मन करता है और अपना अच्छा बुरा जैसा कुछ मन है, उसकी बातों को ही ईश्वर की आज्ञाएं मानकर पूरा किया करते हैं। किंतु जब कभी मन को कोई बुरा कर्म करता है, तो उससे अंतःकरण में दुख प्रकट होता है। परमात्मा का आदेश समझने की सीधी कसौटी ये है कि जिन कार्यों से आत्महीनता, असंतोष और अशांति उत्पन्न होती हो, उन्हें न करना, और जिनसे दिव्य तत्वों की वृद्धि होती हो, आत्म सुख, संतोष और शांति मिलती हो, उनका विकास करना ही ईश्वर की आज्ञाओं का पालन है। ये साथियों, ईश्वर की आज्ञा क्या है, इसका परिचय इन वाक्यों में है कि इसे समझना बहुत कठिन है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी अच्छा बुरा करते हैं वो अपने मन के कारण, और यदि हम बुरा करते हैं तो फिर दुख होता है, अच्छा करते हैं तो सुख मिलता है। परमात्मा का आदेश समझने की केवल एक ही कसौटी है कि जिन कार्यों से अशांति, असंतोष, आत्महीनता हो, वो परमात्मा के अनुशासन के विरोध में है, और जिनसे दिव्य तत्वों की वृद्धि हो, सद्गुण बढ़े, आत्मिक सुख, संतोष और शांति मिले, उसी को ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। मन की प्रवृत्ति आमतौर पर अधोमुखी होती है, इसलिए आत्मा को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का प्रयोग करना चाहिए। मन को बुरे कर्मों से बार बार हटाने और उसे शुभ कर्मों में लगाए रखने में कुछ दिन में उसकी प्रवृत्ति भी सतोगुणी हो जाती है। पाप करने या बुद्धि का दुरुपयोग करने से ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसको लज्जित होना पड़ेगा और उसका सिर झुका रहेगा। पर सत्कर्म लौकिक या आत्मिक सभी दृष्टियों से मनुष्य को सुख प्रदान करने वाले ही होते हैं, और उनसे अपना आत्माभिमान भी विकसित होता है तथा शक्तियों और सामर्थ्यों का विकास भी उसी क्रम से होता जाता है। ये बात तो सभी चाहते हैं कि हमारे मन में बुरे विचार कभी ना आवे, हम सदा शांत और आनंदमय रहें, दुख का भान न हो। इसके लिए लोग प्रयत्न भी करते हैं, किंतु संसार की गति भी कुछ ऐसी है कि मन को आघात पहुंचाने वाली घटनाएं यहां घटती रहती हैं। उन घटनाओं को सहते हुए भी जो मन को वश में रखता है और उस ईश्वर की आज्ञाओं का सच्चे मन से वही पालन कर सकता है। जो मन को चंचल, अस्थिर या विकारपूर्ण नहीं होने देते, वो सच्चे साहसी वीर और गंभीर होते हैं। इन दैवी सत प्रवृत्तियों के आधार पर निरंतर उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती रहती है और वह आत्म विकास की साधना में उत्तरोत्तर सफल होता हुआ आगे बढ़ता है। आत्मा के विकास और ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल दैवी गुण भी चिरकाल तक नहीं टिक सकते। ईश्वर भक्ति, जप, उपासना आदि आवश्यक है, किंतु जहां भक्ति हो वहां श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, दया, करुणा, उदारता, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, क्षमा,
आदि दैवी गुण भी अवश्य होने चाहिए। तो साथियों, जो लोग उपासना करते हैं, जो लोग स्वयं को भक्त समझते हैं और जो लोग सदैव अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, उनमें ये सारे गुण हों तभी उनकी प्रगति संभव है। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, दया, करुणा, क्षमा, उदारता, त्याग, सहयोग। आगे लिखते हैं, कर्म चाहे जैसे करो, ईश्वर सब क्षमा करेगा। इस मान्यता ने व्यक्ति और समाज दोनों का बड़ा अहित किया है। ईश्वर को मानने का दावा करने वाले लोग दैवी गुणों की परवाह न करके इस भ्रम में पड़ गए हैं कि गुणों का विकास चाहे हो या न हो, ईश्वर भक्ति से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संकीर्ण दृष्टिकोण ने ब्रह्म विद्या के सच्चे स्वरूप की आस्थाओं को भी नष्ट कर दिया है और बुद्धि प्रधान लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे। यह स्वाभाविक भी है। ब्रह्म विद्या का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष, मनुष्य में देवत्व का उदय, ईश्वरी प्रकाश का अंतःकरण में अवतरण और जीवन में दैनंदिनी आचरण से उसकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। ये साथियों, इतने सारी चीजें होनी चाहिए हमारे जीवन में। जब हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम कुछ भी करें, ईश्वर से प्रार्थना करने पर वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये हमारी भूल है। और इसके बदले हमें इस आस्था को अपने भीतर विकसित करना आवश्यक है कि ब्रह्म विद्या के सच्चे स्वरूप को अपने जीवन में धारण किया जाए, जिससे मनुष्य में देवत्व का उदय, ईश्वरीय प्रकाश का अंतःकरण और जीवन में दैनंदिनी आचरण में उसकी अभिव्यक्ति हो। सूक्ष्म और कारण शरीर को परिष्कृत विकसित करना ब्रह्म विद्या का उद्देश्य है। यह विकास परिष्कार निश्चय ही स्थूल शरीर पर भी प्रभाव डालेगा। स्थूल शरीर पर भी प्रभाव डालेगा, सत्परिणाम उत्पन्न करेगा। श्रद्धा, आस्था की भाव संवेदना शरीर, मन, वचन और कर्म पर सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट प्रभाव डालती है और व्यक्तित्व का स्वरूप विनिर्मित करती है। इस तरीके से साथियों, आज का ये अध्याय पूरा हुआ। इसी के साथ साथ ये पुस्तक पूरी हुई और आज के स्वाध्याय को भी हम लोग इतिश्री यहीं से करेंगे, पर कुछ चर्चा के बाद। चर्चा ये करनी है साथियों कि जिन जिन लोगों ने 1500वें एपिसोड में आंवल खेड़ा आने के लिए अपने टिकट का रिजर्वेशन करा दिया है, वे सब लोग हमारे देव परिवार के ग्रुप में कृपया अपने ट्रेन के पहुंचने और यहाँ से प्रस्थान करने वापस, वो हमें टाइमिंग चाहिए कि कौन कितने बजे यहाँ पहुंचेगा और जिनका टिकट हो चुका है कितने बजे पहुंचेंगे और वो वापस का टिकट उन्होंने कब रखा है। वर्तमान में साथियों हम आंवलखेड़ा में ही हैं और यहाँ परिस्थितियां थोड़ी सी विषम हैं कि यहाँ पर उन दिनों चंद्रायण साधना में लगभग 200 से अधिक साधक उपस्थित रहेंगे। गुरु पूर्णिमा का पर्व तुरंत बीता रहेगा। साथ ही हम सब लोगों को यहाँ केवल एक दिन का ही समय प्राप्त हो रहा है। सवेरे आना और सायंकालीन 8:30 बजे तक कार्यक्रम संपन्न करके यहाँ से प्रस्थान करना। जहां तक मेरी जानकारी है उस अनुसार जो कुछ लोगों के विषय में कि कुछ लोग वापस वाराणसी जाएंगे, कुछ लोग मथुरा घूमने जाएंगे, कुछ लोग तपोभूमि जाएंगे। तो कब आप पहुंच रहे हैं और कब आप वापस जा रहे हैं, हमें ये पूरा विवरण चाहिए। तो जितने भी परिजन हैं वो सब देव परिवार
ग्रुप में ये बात स्पष्ट रूप से लिख करके बता दें कि वो कौन से स्टेशन पे पहुंचेंगे कितने बजे, और कौन से स्टेशन से वो प्रस्थान करेंगे कितने बजे। ये सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने निर्धारित करनी है। उसके बाद वो पूरा विवरण यहाँ पर हमें देना होगा, और उस विवरण को देखने के बाद फिर निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। तो इसलिए साथियों, आज यहाँ मिलना बहुत आवश्यक था। साथ ही हम सब ने इस क्रम को संपन्न किया। अब आपकी बारी है, हमें पूरी टाइमिंग चाहिए, ठीक है ना। अभी आइए हम लोग यहाँ से 18 सत्संकल्प सूत्र का पाठ करते हैं। उसके बाद फिर आज के सत्र को विश्राम देंगे। ये पुस्तक पूरी हो चुकी है। कल से हम सभी अखंड ज्योति पत्रिका मई और जून इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अप्रैल तक की पत्रिका का स्वाध्याय हम सब ने पूर्ण कर लिया है। मई और जून की करना अभी शेष है, तो उसको यहाँ से बताया जाएगा जैसा होगा। चल, गायत्री मंत्र एक बार साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सत्संकल्प सूत्र का पाठ हम सब करें, तत्पश्चात यहाँ से स्वाध्याय के क्रम को संपन्न करेंगे। प्रणाम, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे।
सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।